84 लाख योनियां होती हैं। कितनी योनियां होती हैं? ये मानव का शरीर कौन सी योनि है? 84 लाख योनियों का कौन से नंबर की योनि है ये मानव शरीर? पहली है, बीच की है या अंतिम है? हाँ, 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? चींटी से लेकर हाथी तक, जिसमें जलचर, थलचर, नभचर, आकाश में उड़ने वाले, थल में रहने वाले और पानी में चलने वाले, ये सब आ गए इसमें। तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार से जन्म होता है। स्वेदज 4 प्रकार से जन्म होता है व्यक्ति का, पता है आपको? व्यक्ति का मीन्स पेड़ पौधों का अलग प्रकार से जन्म होता है, हम लोगों का अलग जन्म होता है। मुर्गा मुर्गियों का अंडे के रूप में अंडज कहते हैं उन्हें, हमें कहते हैं जरायुज। स्वेदज मतलब पसीने से, गोबर इत्यादि में कीड़े अपने आप पड़ जाते हैं, कीड़े कहीं से लाए नहीं जाते, तो ये स्वेदज हैं। पसीने से बैक्टीरिया अपने आप पैदा हो जाते हैं, उन्हें उनके जरूरत नहीं पड़ती कहीं माँ बाप की, वो अपने से पैदा हो जाए। स्वेदज जो जैसे गोबर में कीड़ा अपने से हो जाता है, कुछ करना तो नहीं पड़ता ना, लाना तो नहीं पड़ता कि डालना पड़े फिर होए ना, वो स्वेदज है। पसीने से मतलब वो उस गंध से पैदा होते हैं, स्वेदज। फिर होते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा हो, अंडे से मुर्गी इत्यादि और भी जितने अंडा से पैदा, वो अंडज हैं। स्वेदज वो जीव जंतु हैं और अंडज हैं। फिर उद्भिज, उद्भिज मतलब जैसे जमीन फाड़ के, जमीन से जैसे खेत किसान बोता है ना गेहूं चने, तो वो जमीन के भीतर से उसकी नमी पाकर वो एक संयोग पृथ्वी का जब हो, पानी का हो, तो फसल उत्पन्न होती है। मतलब जितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां सब इस तरह से उत्पन्न होती, उद्भिज कहते हैं उसे। और जरायुज एक झिल्ली में लिपटा हुआ, उससे जो पैदा हो, जैसे आप और हम कैसे हम झिल्ली में लिपटे रहते हैं मां के पेट में, उसी तरह गाय, उसी तरह भैंस, उसी तरह बकरा बकरी, ये सब जरायुज कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के 84 लाख में ये 4 प्रकार की योनियां बताई गई हैं। 4 प्रकार के, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, और जलचर, थलचर और नभचर। 3 प्रकार वो और 4 प्रकार ये, और टोटल मिलाओ सबकी तो 84 लाख योनियां। इन 84 लाख योनियों में हमारा जन्म आखिरी जन्म है। इस मानव के शरीर से अब अच्छा कर्म कर लोगे तो पार हो जाओगे, और अब भी गलतियां कर गए तो फिर 84 आखिरी में जाकर यदि बच्चा एग्जाम देने में लापरवाही करे तो फिर फेल हो जाएगा, फिर पाठ 1 पढ़ना पड़ेगा, लेसन 1 पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य के शरीर को पाकर भजन ना किया, भगवान को ना पाया, तो फिर 84 का चक्कर उठाना पड़ेगा, झेलना। फिर जन्म लो, फिर नाली का कीड़ा से शुरू करो, फिर मक्खी बनो, फिर सुअर बनो, फिर झेलते झेलते ये बड़े भाग्य से मिला। इसलिए अब ऐसे कर्म करना कि ये जन्म और मृत्यु के कुचक्र से निपट जाओ। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा दर्द होता है मेरी माँ, बड़ा कष्ट होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, बड़ा दर्द। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहो तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का की शरण लेता है, जो भगवान का आश्रय लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, और सबको प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम, देवताओं को, संतों को, वसंतों को, दशरथ जी को, कौशल्या मैया को, सुमित्रा मैया को, कैकेयी मैया को, राम जी को, राम के नाम को, माता सीता को, माता सीता के चरणों को, श्री भरत जी को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री हनुमान जी को, सबको प्रणाम करते हैं। गेरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम और सीता 2 हैं कि 1? उत्तर दो।
राम और सीता दो हैं या एक? बताओ आप, ये दो हैं कि एक? जोर से। राम और सीता दो नहीं है, कहने में व्यवहार में दो हैं, क्योंकि जो राम है वही सीता है और जो सीता है वही राम। व्यवहार में दो पर हैं, राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, व्यवहार में दो है। लक्ष्मी और नारायण व्यवहार में दो है, सीता और राम व्यवहार में दो है, पर है एक। इन्हें कभी अलग नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम मणिदीप धरूं। अच्छा, घर के अंदर भी प्रकाश हो और घर के बाहर भी प्रकाश हो, इसके लिए हमें दीपक कहां जलाना चाहिए? कहां दीपक जलाएं तो घर के अंदर भी प्रकाश मिले और घर के बाहर भी? बताओ जल्दी से, कहां पर? देहरी। देहरी मतलब द्वार पर दीपक जलाने से अंदर भी प्रकाश होगा। और तो राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। यदि आप अपना लोक और परलोक दोनों संवारना चाहते हो तो अपने राम नाम के दीपक को जिह्वा के दरवाजे में रख दो, अर्थात जिह्वा पर राम नाम रखो, तो आपका लोक भी सवर जाए और परलोक भी सवर जाए। तो भगवान की बड़ी महिमा है, जैसे देवता शुक नारद जी इत्यादि गाते हैं। अच्छा, भगवान कलयुग में क्या है? कलयुग में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नहीं कलि करम ना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि करम ना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। अर्थ ये निकला कि कलयुग में ना योग ना जप ना तप कुछ नहीं है, राम नाम अवलंबन। कलयुग में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई विधि विधान नहीं। कलयुग में ना भक्ति ना कर्म कुछ नहीं बचा, केवल राम नाम। काम करते रहो और नाम, अच्छे कर्म करो और नाम। और भगवान का नाम कोई कैसे ले? भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसितस हो। भाय को भाय अनख आलस। चलो बताओ, भाव से किसने भजा भगवान को? भाव से, कुभाव से और आलसी, इन तीनों का नाम बताओ। पहले एक का नाम बताओ। भाव से किसने भजा भगवान को?